नम शिवाय मकड़े। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक एवं उपन्यासकार श्री प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब। वही आज हमने सीख लिया है, बड़े भाई साहब। ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन, लिसन। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। यहाँ लेखक कहते हैं कि उसका बड़ा भाई उससे भी 5 साल बड़े हैं, लेकिन 3 दर्जे आगे थे, क्योंकि कभी कभी वो फेल भी होता है। तो लेखक व्यंग्य रूप से कहते हैं कि परिहास करते हुए कहते हैं कि वो अपनी बुनियाद या बेस मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसी कक्षा में बैठते रहते थे। ओके, इस प्रकार 3 साल और 2 साल एक ही कक्षा में बैठकर ही वो अपनी बुनियाद मजबूत बनाना चाहते थे। तो बुनियाद मजबूत है तो ही ये मकान पायेदार रहते हैं या परमानेंट रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने भी अपनी बुनियाद मजबूत बनाने के लिए उसी कक्षा में बैठते हैं। इस प्रकार का परिहास कर रहे हैं लेखक। ओके, ये शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग्य करने वाला एक अव्यवहारिक शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य करने वाला एक कहानी है। ओके, और किताबी पढ़ाई को व्यावहारिक जीवन में उतारता है। यह नेक्स्ट, मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो छोटा भाई छोटा और बड़ा भाई बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल की। बड़े भाई का उम्र 14 साल है और छोटे भाई का 9 साल है। तो दोनों में 9 साल और 14 साल का डिफरेंस है ना, तो 5 साल का अंतर है। लेकिन ये बड़े भाई सदा उन्हें क्या है, निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्हें देखने का या उन्हें उनके बारे में सभी अपने छोटे भाई के सभी कार्यों में हाथ डालने का पूरा अधिकार इसी बड़े भाई को था। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो अपने बड़े भाई के हुक्म को, आज्ञा का पालन करना ही मेरा उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार सोचने वाला था ये छोटा भाई। वो नेक्स्ट पैराग्राफ, वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। और उन्होंने अपने बड़े भाई के बारे में कह रहे हैं कि वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। मीन्स अध्ययनशील, ही वॉज डूइंग वेरी वेल, नो, अच्छी तरह पढ़ने वाला, अध्ययनशील, हार्ड वर्किंग। तो बड़े भाई हार्ड वर्किंग करते थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचते थे, शब्द रचना करते थे जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह शराबत देखी, स्टेशन,
आमीना, भाइया भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो नवीन जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। ओके, तो इस प्रेमचंद की कहानियों की यही विशेषता है कि इनमें बहुत ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग हुआ है। हाँ, छोटा मुँह बड़ी बात एक मुहावरा है। इसका तात्पर्य है अनधिकारी द्वारा कही हुई बात। तो जो छोटे बच्चे बड़ों से ऐसा बातें नहीं करते, है ना। तो ये स्वभाव से बहुत अध्ययनशील बच्चा था ये बड़ा भाई। वो हरदम पढ़ने बैठते थे, सदा समय किताबों के साथ रहते थे और वो कभी कभी उसी किताबों के हाशियों पर, हाशी मीन्स उसके मार्जिन में, हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाया करते थे और कभी कभी एक ही नाम या शब्द को दोबारा या 3 या 4 बार लिखते थे, कई बार लिखते थे। और उनकी किताब में वो क्या क्या करते हैं पता नहीं। एक बार लेखक ने ये सब देख लिया और लेकिन उनसे पूछने का वही डर था, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से इसके बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि ये रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। ये रचनाएं अपने बड़े भाई जो रचनाएं अपनी किताब में की है इसके बारे में जानना छोटा मुँह बड़ी बात है कि समझना मीन्स उन्हें समझने के लिए वो समझने से बाहर थे इस प्रकार की रचनाएं। ओके, नेक्स्ट। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। तो छोटा भाई को पढ़ने के लिए क्या है मन नहीं लगता था, लेकिन बड़ा भाई सदा समय पढ़ते रहते थे। तो इस प्रकार सदा समय किताबें खोलकर बैठते थे, लेकिन पता नहीं वो पढ़ते हैं या और कुछ तस्वीरें बनाते हैं। तो दूसरों के सामने वो सदा समय किताब लेकर पढ़ते रहते थे, लेकिन ये छोटा भाई बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठते थे। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था उसे 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उठाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो वो सदा समय हॉस्टल के बाहर, ये दोनों हॉस्टल में रहते हैं, तो बड़ा भाई सदा समय हॉस्टल के अंदर ही बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे, लेकिन छोटा भाई सदा समय बाहर खेलते रहते थे। कभी कभी कंकरियाँ उछालना मीन्स थ्रोइंग स्टोन्स, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाना, सो मेकिंग बटरफ्लाइज विथ पेपर्स। देन कोई साथी मिल गया, यदि इफ़ ही इज़ गेटिंग एनी फ्रेंड देन ऑलवेज ही विल होल डे ही विल प्ले। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। चारदीवारी मीन्स बाउंड्री वॉल, so sometimes he will climb upon that and चढ़ना means jumping no। तो चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। चढ़ना मीन्स टू क्लाइंब, कूदना टू जंप। ओके, सॉरी, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। सो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़कर वो वहाँ से नीचे कूदते थे। उनको भी पता नहीं वो क्या क्या खेल खेलते थे, क्या क्या खेल खेला करते थे। कभी फाटक पर सवार, कभी कभी फाटक या गेट के ऊपर चढ़कर सवारी करते थे, उसे आगे पीछे चलाते हुए गेट के दरवाजे को आगे पीछे चलाकर वहाँ कार चलाने की तरीके से चलाकर खेलते थे।
और फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहते थे। मोटर कार जिस प्रकार चलाते हैं उसी प्रकार का आनंद उठाते थे। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेकिन जब वो कमरे में आता था, वापस आता था, तो तभी उसे यही प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था, कहाँ थे? कि बड़े भाई सदा यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि से हमेशा पूछ जाता था और इसका जवाब मेरे लिए केवल मौन था। तो इन्होंने सदा समय इस प्रश्न के सामने मौन बचते थे, मौन रूप से खड़े हो जाते थे। न जाने मेरे मुँह से यह बात क्यों न निकली कि ज़रा बाहर खेल रहा था। तो उन्होंने स्वयं कह रहे हैं कि न जाने मैं क्यों नहीं बताया मेरे भाई से कि मैं ज़रा ബാഹർ खेलने गई, കുറച്ച് സമയം കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. He was not ready to say, or he was feared, so that he was very fearful, so that he didn't say to anything.